तो आप लोग देखोगे 30-35 दिनों में पशु अपनी पूरी दूध की प्रोडक्शन पे बिल्कुल आ जाता है और ये दूध की प्रोडक्शन कम से कम 3-4 महीने बिल्कुल मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, डाउन नहीं आती। जैसे जैसे आप पशु का राशन इंक्रीज करते जाओगे पशु के दूध की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद अगर 100 ml कैल्शियम सिर्फ देना उस फीड के साथ साथ शुरू करोगे तो उसमें दूध की प्रोडक्शन और बढ़ती जाती है। कि जब पशु की पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन की जेर पड़ने के बाद आप लोग पशु का राशन हमेशा हर रोज प्रतिदिन आप लोग उसका राशन इंक्रीज करते हैं। लेकिन सोने के वक्त जो हम लोग राशन देते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी हम लोग कम कर देते हैं एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सोने के वक्त हम लोग उसको हरा चारा ज़्यादा देते हैं, सूखा चारा कम देते हैं। लेकिन सोने के बाद अगर हम लोग दूध की प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप लोगों के हरे चारे के साथ साथ उसको सूखा राशन, जिसको आप लोग कंसनट्रेट फीड बोलते हो, वो आप लोगों को राशन देना ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें आप लोग जिस अमाउंट से शुरू करोगे, किस क्वांटिटी से शुरू करोगे, लेकिन दिन प्रतिदिन आप लोगों को सुबह शाम उसके राशन में रेगुलर वृद्धि करनी चाहिए। यानी कम से शुरू करना है और धीरे धीरे इंक्रीज करना, एक साथ ज्यादा नहीं बढ़ाना। अगर एक साथ आप लोग इंक्रीज करोगे तो उसको पशु को हमेशा इनडाइजेशन होगी। और एक बार अगर ज्यादा खाना एकदम आप लोगों ने दे दिया, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हम एकदम पशु को इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें भी एसिडिटी होने का हमेशा चांस बन जाता है। और अगर पेट में, पशु के पेट में एक बार एसिडिटी हो जाती है तो उसमें पट्ठे खाने की व्यवस्था भी रुक जाती है और उसके बाद दूध की प्रोडक्शन उतनी पशु आती नहीं जितनी हम लोग उसकी एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ी सी दूध की प्रोडक्शन उसमें कम होने लगती है। और डॉक्टर साहब, इसमें बीच में ये भी देखा गया है कि पशु को भूख भी कम लगती है। वही रीजन है कि उसको ज्यादा खाना खिलाया, ज्यादा खाना जब हम एकदम खिलाएंगे तो उसको जब एसिडिटी होगी तो उसको भूख हमेशा कम ही लगेगी। अच्छा। अब हम लोग हमेशा इस बात का ख्याल है, जब इसका राशन हम लोगों ने इंक्रीज करना है पार्चुरेशन के बाद धीरे धीरे इंक्रीज करना है। पाइया सुबह इंक्रीज कर लिया, पाइया अगले दिन 250-250 ग्राम करके उसको रेगुलर तो 20-25 दिन में पूरा 15-20 दिन में आप लोग पूरे राशन पे लेके जाओगे। जैसे जैसे आप पशु का राशन इंक्रीज करते जाओगे पशु के दूध की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन आप नॉर्मली जानते हो कि 14-15 दिनों के बाद पशु मैला झड़ता है, जो अंदर बच्चेदानी का गंद है वो गिरा देता है, जिसको हम लोग मैले के नाम से जानते हैं। लेकिन उस मैला गिराने के बाद पशु के दूध की प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा बढ़ती है जी। तो अगर 15 दिनों के बाद जब पशु मैला गिरा देता है उसके बाद आप लोग कैल्शियम सिर्फ देना शुरू करोगे, जिसकी 15 दिनों के बाद जब मैला गिराने के बाद तो उसके बाद अगर 100 ml कैल्शियम सिर्फ देना उस फीड के साथ साथ शुरू करोगे तो उसमें दूध की प्रोडक्शन और बढ़ती जाती है। लेकिन आप लोग पशु का राशन तब तक इंक्रीज करते जाओगे जैसे जैसे आप लोग राशन इंक्रीज करोगे पशु के दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी। आपने तब तक इसका राशन इंक्रीज करते जाना है जब तक उसकी दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके राशन इंक्रीज करने के बाद पशु की दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, लेवल में स्टेबल हो जाएगी। अच्छा। जब स्टेबल हो जाएगी तब किसान भाइयों उससे ज्यादा आप लोगों को पशु को फीड नहीं डालनी है। उस लेवल को, उस फीड को आप लोग मेंटेन कीजिए जितनी पशु दूध की प्रोडक्शन आपको दे सकता है, जिसको हम पीक प्रोडक्शन लेवल बोलते हैं। वो पीक प्रोडक्शन लेवल जब पहुंच जाती है उसके बाद आप लोगों को पशु की जो फीड की क्वांटिटी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी दूध देने की उसकी क्षमता है वो रीगेन हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोग फीड इंक्रीज करोगे तो उसके पशु को हार्मफुल इफेक्ट होंगे, आपका पैसा वेस्ट होगा और पशु को इसका कोई फायदा नहीं होगा। और जहाँ तक कैल्शियम सिरप का सवाल जो मैंने आपको बताया है, कैल्शियम सिरप हम पशु को लगातार 20 दिनों के लिए तक देते हैं। 15 दिन के बाद शुरू करना है, जब उसका मैला झड़ना बंद हो जाता है उसके बाद कैल्शियम सिरप शुरू करो और लगातार 20 दिन तक देते रहो। तो आप लोग देखोगे 30-35 दिनों में पशु अपनी पूरी दूध की प्रोडक्शन पे बिल्कुल आ जाता है और ये दूध की प्रोडक्शन कम से कम 3-4 महीने बिल्कुल मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, डाउन नहीं आती।